कई दिनों के इंतजार के बाद दुनिया भर के बाजारों से हम मजबूती के संकेत और एक गैप के साथ ओपनिंग के लिए तैयार होते बाजार, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन है अनिल जी, और कल की रिकवरी के बाद तो मूड बहुत बेहतर हो चुका है हमारा भी, ग्लोबल मार्केट्स का भी सर। एब्सोल्युटली, और अच्छे मूड के माहौल के बीच में बढ़िया खबरें हैं। आइए वही पहले ट्रिगर्स बता दें और उसके बाद करते हैं शुरुआत। और आज डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। सेबी की अहम बैठक हुई है, एक बड़ी चर्चा का विषय एक डेटा चल रहा है कि किस तरह से साल के अंत में तेजी का मूड माहौल बनता है, उन सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले बता दें आज के लिए ट्रिगर्स क्या है। निचले स्तरों से रिकवरी करके डाउ लगभग 90 अंक चढ़कर बंद हुआ। 4 दिनों की गिरावट थमी और लगभग यही हाल नेस्डेक का भी रहा। रिकवरी रही लेकिन बंद हुआ सपाट। बायबैक के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और जो इन नियमों को ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है। 7 कमोडिटीज़ के वायदा कारोबार पर जो बैन लगा हुआ है वो बैन 1 साल के लिए और बढ़ गया है। और इस बीच कोरोना को लेकर चिंताएं हमारे यहाँ है नहीं। सरकार कॉन्फिडेंट है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद सावधान है। तो आज कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ते हुए मामलों को देखकर क्या सावधानी रखने की जरूरत है, तो ये कुछ एक बातें हैं जिन पर आज आपको हमें फोकस करना है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर करना है फोकस। एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि कल तो 8:30 बजे एक बड़ा शॉक बैंक ऑफ जापान ने दे दिया सर। बट आज बाजार उस शॉक को पूरी तरह, इनफैक्ट कल सेकंड हाफ से ही बाजार उस शॉक को पूरी तरह नेगेट करते हुए दिख रहे हैं। आज तो जापान के बाजार भी संभल गए, सुबह एक बढ़िया रिकवरी वहां पर भी आती हुई दिखी। तो संभल चुके हैं बाजार। एक बार इनिशियल रिएक्शन देना था या फिर आगे और सरप्राइजेस आ सकते हैं ऐसे? दीप, 100 पॉइंट डाउन बढ़ना कौन सी बड़ी बात है, और नैस्डैक फ्लैट बंद होना कौन सी बड़ी बात है? इसमें अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। वो भी 4 दिन गिरने के बाद, वही 4 दिन गिरने के बाद, लेकिन अचीवमेंट है। और अचीवमेंट कैसे है वो समझना जरूरी है। पहली चीज, जिस माहौल में रिकवर हुए हैं वो बड़ी बात है। जापान थोड़ी रोज रोज कहता है कि मुझे देखकर आप डिसाइड कीजिए कि आज का दिन बाजारों के लिए, पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए कैसा होना चाहिए। और जापान अगर टॉप 5 इकोनॉमी में है और अगर वो हिला है तो हिलना तो चाहिए। और जापान के इतने बड़े फैसले ब्याज दरों को लेकर आते हुए दिखे, महंगाई को लेकर आते हुए दिखे, बोर्ड माइंग को लेकर आते हुए दिखे, उसके बावजूद अगर बाजार संभल जाते तो ये अचीवमेंट है। जिस माहौल में आप मतलब किसी माहौल में आप डबल सेंचुरी मारें वो अचीवमेंट नहीं होता, लेकिन किसी माहौल में 50 रन बना दें, 40 रन बना दें, 30 बना दें, वो बड़ा अचीवमेंट होता है ना। सो ये अचीवमेंट है कि आपने जिस तरह के माहौल में रिकवरी दी वो बड़ी चीज है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जाहिर सी बात है कि गिराकर 34,500 34,700 की रेंज से गिरकर 32,700 32,800 के आसपास के सपोर्ट की रेंज के आसपास आ गए। बेसिकली ये सपोर्ट के आसपास ही डाउ ट्रेड कर रहा है। सो वहाँ पर एक रुकना बनता भी था। सो ओवरऑल जब छुट्टियों का माहौल है, आपके लिए ट्रेंड्स और आपके लिए ट्रिगर्स कम हैं, तो फिर ऐसे में सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं होनी है और बहुत ज़्यादा खरीदारी भी नहीं होनी है। और अमेरिकी बाजारों ने 4 दिनों की गिरावट के बाद उसी को रोकने की कोशिश की है। तो मतलब अमेरिकी बाजारों के संकेत अच्छे हैं, लेकिन अति उत्साहित होने वाले नहीं। अगर आपको उत्साहित होना है, जो कि आपको होना चाहिए, तो उसकी 2 वजह है। पहला, जिस माहौल में आप बढ़े, और दूसरा, वो कल नहीं थी, वो आज है। डाउ फ्यूचर्स ये डबल सेंचुरी जो मार रहे हैं, इसकी वजह से आपका उत्साह आना चाहिए। सो कल और आज दोनों को मिलाकर जो मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है वो हमारे काम का है। सो आई थिंक एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर लगातार 3 दिनों से दीप लोअर लेवल पर हम सपोर्ट ले रहे हैं तो ऊपरी लेवल्स पर आकर रुकेंगे भी। लेकिन ग्लोबल संकेत इससे बेहतर होने की उम्मीद अगर कोई करता है तो मतलब और एक्सपेक्टेशन से फिर है ना, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, इससे बढ़िया मिलेंगे नहीं। बस ये है, वो बढ़िया है, बढ़िया है। कल आप बोल भी रहे थे कि बैंक निफ्टी स्पेशली जब आपने फिसलते हुए देखा था, 43-50 के करीब आ गया था बैंक निफ्टी एक बार के लिए, तब आपने बोला था कि अब ये सपोर्ट लेवल पर आ रहा है और यहाँ से मूव आनी चाहिए। उसके बाद भी हल्का थोड़ा और फिसला, बट वहीं से फिर बॉटम होके बढ़िया रिकवरी रही। सवाल वही बनता है सर, रेंज के निचले स्तरों से हमने कल फिर से खरीदारी देखी, थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट भी आ गया। क्या ऊपरी स्तरों पर आज फिर से दबाव बन सकता है? कैसे इस सेटअप को समझे? देखिए, पहले तो निचले स्तरों की बात करते हैं। कल दीप अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ काम की वजह से क्लोजिंग शो नहीं कर पाया, लेकिन कल ही मैं मतलब हाल ही के दिनों में मैंने जितना किसी एक दिन शो मिस किया है क्लोजिंग वाला, तो कल था। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाय कॉल समझ में आ रहा था कि जिस करेक्शन को पूरा करने की जरूरत थी वो बैंक निफ्टी ने कर दिया। सो मैं अब बैंक निफ्टी पे पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, हाँ,
लीडरशिप फिर से आ जाएगी। ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे चाहिए था 42,950 43,100 की रेंज में आकर एक बार अपना 54 से 150 से वहां तक का करेक्शन पूरा कर ले, 1,1200 पॉइंट का वो काम हो गया। तो हाँ, वो टेस्ट कर लिया। निफ्टी पे हालांकि 18,200 18,250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से पहुंचा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लोअर लो बनाया, तो निफ्टी के लिए फिर भी हो सकता है अभी छोटी मोटी चीज रहे, लेकिन निफ्टी में बड़ा फायदा ये है कि लीडरशिप क्लियर है। रिलायंस गिरने वाला है नहीं, और रिलायंस की लीडरशिप जो है वो बाय ऑन डिप्स वाली लीडरशिप दिखा रही, तो जो रिलायंस की लीडरशिप है वो निफ्टी की लीडरशिप आएगी। तो निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, लेकिन बैंक निफ्टी ने करेक्शन पूरा कर लिया, ये कम संकेत है। सो आई थिंक कल के सेशन में बढ़िया चीज ये हुई कि आप एकदम सही लेवल पर पहुंचे। एक और अच्छी चीज हुई है दीप, जो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, कि बाजार हल्के हुए हैं। और एक और चीज जो अच्छी हुई है कल के सेशन में वो ये, लगातार दूसरा सेशन था कल जब आप डे हाई पर बंद हुए। यस, बैक टू बैक, है ना। अगर 2 दिनों से आप 18,300, 3 दिनों से 18,300 को तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कल तो 18,200 भी पहुंचे, जो स्टॉप लॉस का लेवल था, वहीं से 2 पॉइंट ऊपर से घुमाए मार्केट, 18,202 का लो बनाया था। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 42,950 एग्जैक्टली वहीं से घुमाए। सो अगर आप पिछले 2 सेशन की, कल जो सुबह हम बात कर रहे थे जिसमें आपकी रेंज एकदम सेम रही, शुक्रवार को आप लोएस्ट लेवल पर बंद हुए, सोमवार को आप हाईएस्ट लेवल पर बंद हुए, कल भी कमोवेश रेंज सेम थी। नीचे में आपने जरूर 50 पॉइंट नीचे का 18,200 का लेवल देखा, लेकिन ऊपर में भी सेम आपका 18,425 के आसपास का था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपने नीचे जरूर देखा, लेकिन हायर साइड पे वही 43,400 425 के आसपास का। तो लगातार 3 दिनों तक आप ऑलमोस्ट उसी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन 3 दिनों में से 2 दिन आप जब मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, वो कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो तीसरे दिन का ट्रेंड जो आपका है, जो हमें कल सीखना था, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर मैं होता शो में तो कल ही बताता, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीसरा दिन आपके लिए फिर अच्छी मजबूती वाला दिन बनता है, जो आज हमें देखने को मिला। इसीलिए आज आपको एक बढ़िया गैप अप मिल रहा है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी है जिस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि एक अच्छा मजबूत सेशन आज होना चाहिए। रहा सवाल प्रॉफिट बुकिंग का, जो आपका था, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। अब कहाँ करनी चाहिए यही है। अगर आप मुझे फ्रेंकली पूछे, सबसे बढ़िया जगह प्रॉफिट बुक करने की है वो 18,600 650 है, थोड़ा दूर है। 18,500 के ऊपर से आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक करनी है, लेकिन बढ़िया जगह जो है ना, जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग 100% करनी चाहिए, वो 600 650 से, जो यहाँ से दूर है। आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और क्यों आ सकता है, उसके भी कुछ और कारण है, जो आप पूछेंगे तो बताऊंगा। पूछूंगा सर। ठीक है, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज पर आपसे बात करनी थी सर, और ये तो आज की ट्रेड की आपने बात कर दी कि कहाँ पर प्रॉफिट बुक, बट अगर पोजिशनली बात की जाए तो माना जाता है कि इस साल का आखिरी हफ्ता 10 दिन, नए साल का अगेन पहले 2 हफ्ते बाजार के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। इस पर आपका क्या नजरिया? यही तो पूछवाना चाह रहा था मैं। अच्छा, आपने यही पूछ लिया, बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली कल ये डेटा बहुत जबरदस्त सर्कुलेशन में है। आई डोंट नो डेटा रेडी है तो जरा एक बार वो लेकर आए स्क्रीन पर। हाँ, 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच का समय, ये 1 महीने का समय बाजार के लिए ऑलमोस्ट 100% अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कमाई का समय है। अच्छा। और 20 दिसंबर को, और ये ना समझे कि ये कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो आपके सामने ग्राफिक्स बना के रख दिए। ये बाकायदा हमारी टीम ने पूरा डिलीजेंटली एक साल का जाकर डेटा चेक किया, और ये रिसर्च एकदम सही है, वायरल सच है ना। सो 2017-18 से लेकर 2021-22 पिछले साल तक 5 के 5 सालों में निफ्टी ने तेजी दिखाई है। ये सो ये क्लियर कट आपके लिए संकेत देता है कि ये पीरियड आप अंत में, दिसंबर के अंत में खरीदारी कीजिए, जनवरी के मिड्स में आप जाकर बजट से ठीक पहले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कम से कम इंडेक्स में। अब इंडेक्स के साथ स्टॉक्स का हाल अलग होता है, इसीलिए जो मैं आपको बोल रहा था कि जो तेजी का रुझान है, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक डेटा भी है। दूसरी बात, हल्के बाजार है। तीसरी बात, ग्लोबल मार्केट में अच्छा करेक्शन हो चुका है, करेक्ट, और आपके लिए बढ़ने के लिए थोड़े संकेत पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग साल अलग अलग तरीके से बढ़े, लेकिन ब्रॉडली आप मतलब ये समझ लीजिए कि 3 से 5% के आसपास की बढ़त आपको मिल जाती है। पिछले साल तो पिछले साल को छोड़ दो, पिछले साल तो ड्रीम रन ही था।
इनफैक्ट ग्रेजुअली मैं ये देख रहा हूँ दीप, 17, 18, 18, 19, 19, 20 बढ़ ये गई। 3 साल थोड़े कम थे, लेकिन 20, 21 में अच्छे खासे आप 1500, 1600 पॉइंट बढ़े। एग्जैक्टली 21, 22 में बहुत ही बढ़िया। यानी 21-22 यहाँ पे तो मतलब गजब वाली तेजी बनी है, करीबन करीबन 2000 पॉइंट की। तो हमें तो ज़्यादा नहीं चाहिए, मिल जाए तो कोई बात नहीं, 19,000 करवा दो, 19,000 करवा दो, बनता है सर, 19,000 करवा बनता दो। है, हाँ, बनता है। 19,000 हो जाए तो वो भी अपने आप में अच्छा होगा। लगभग 700-800 पॉइंट की तेजी भी, अब तो 600 ही बचे, बुरी नहीं है। हाँ, तो बेसिकली पोजिशनल बेसिस पे आपके पैसे बनते हैं, पोजिशनल बेसिस पे पैसे बनते पैसे बनते हैं। हैं। हाँ, मतलब बचा हुआ समय इस साल का और आने वाला शुरुआती समय अगले साल का अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस है कि ये डेटा बताने के पीछे पर्पज ये था कि आपका कॉन्फिडेंस है। और जो लोग इस तनाव में नए साल की या साल के अंत की छुट्टी नहीं मनाते, पीछे क्या हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, हाँ, अगर आप लोग हैं तो पीछे में थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पास्ट डेटा हमेशा फ्यूचर बताए, लेकिन आप जो कुछ सीखते हैं वो तो इतिहास से ही सीखते हैं, बिल्कुल, है ना। पुरानी चीज़ों से डेटा तो है ही, डेटा क्रंचिंग यही है कि जो आप पुराने के बेसिस पे आगे का प्रेडिक्शन करने की, अंदाज लगाने की कोशिश करें और वो आपके फेवर में। अब बहुत ही किस्मत खराब हुई आपकी हमारी सबकी, तो फिर तो क्या है, वो तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ किसी न किसी चीज़ पर तो कुछ न कुछ भरोसा करना है। तो डेटा आपके लिए अच्छा दिख रहा है जी। ठीक है सर, चलिए, तो डेटा अच्छा दिख रहा है, आज के लिए सेटअप भी अच्छा दिख रहा है। कुछ सेबी के बदलावों की भी बात करनी है सर, पर एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझ ले, फिर उस मुद्दे पर करते हैं चर्चा, क्योंकि थोड़ा मार्केट मोमेंटम इस समय जो बात कर रहे हैं आप बताएं सर फिर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल। सेंटीमेंट मेरा तो पॉजिटिव हो चुका है, आपको आवाज से भी लग रहा होगा, कमेंट्री से भी लग रहा होगा, आप भी कर लीजिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी सपोर्ट जोन 18,200, 18,275, ये आज के लिए सपोर्ट जोन है। एक ही सपोर्ट जोन है, इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा जरूरत नहीं है और निकल कर भी नहीं आ रहा है। तो 18,200, 18,275 आपके लिए इसके नीचे वाली रेंज नहीं दी है। ऊपर की तरफ 18,450, 18,500, इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे आगे क्या करना है। मजबूती बनी तो यहाँ से हम 18,525 से 18,600 की रेंज में जाने की कोशिश करेंगे। वैसे टारगेट 18,600, 650 बनता है दीप, तो 600 तक के लिए आज के लेवल काफ़ी है और 600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने का माहौल बनेगा, चाहे वो आज हो या कल तक हो, जैसा भी हो। तो कल तक के लिए अगर सब ग्लोबली ठीक ठाक रहा तो आप 18,650 तक की यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं हायर साइड पर। 600, 650 तक की, ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 43,225, 43,300, जहाँ आप बंद हुए इसके बहुत ही नज़दीक 43,360 के आसपास बंद हुए। 43,225, 43,300 इटसेल्फ एक पहला सपोर्ट रेंज है बढ़िया वाला। इसके ठीक नीचे तो गोल्डन रेंज है 42,950, 43,125, और कल इसी रेंज में एंट्री की होती तो कहने कि यार कल आपको तो याद है हमने कहा था 43,100 के आसपास आप आराम से लीजिए, और कल ही 400 तक वापस नीचे से आया भी, तो बढ़िया रिकवरी हुई। तो ये आपके लिए गोल्डन रेंज है खरीदारी करने की। ऊपर की तरफ 43,500, 43,650, इस रेंज में खुलकर हम ताकत आजमाइश करेंगे, देखेंगे क्या कुछ होता है। पार निकल कर टिके तो 43,700 से 43,850, ये आज के लिए ऊपर की रेंज है। लेकिन दीप बैंक निफ्टी भी, जैसे निफ्टी में हम 18,600, 650 की रेंज ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 700 तक की देख रहे हैं, 18,600 से 18,700 ब्रॉडली। बैंक निफ्टी में 42,950 से 44,150, सॉरी 43,950 से 44,150 तक की यात्रा फिर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर सकते, वहाँ पे 44,000 बन सकती है, बन सकता है। ग्लोबली सपोर्ट रहा और ज़्यादा खराब ना हो तो ये आप साल के अंत तक के लिए एक बार रेंज मानकर चल रहे हैं, एक्सपायरी तक के लिए मान कर चल रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बेस। ठीक है, आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज के लिए दीप सपोर्ट जो है अब बंद हुए हैं 18,383 के आसपास। 18,350, 302 छोटे सपोर्ट है, लेकिन असली सपोर्ट जो तीनों है आखिरी वाले 18,275, 250 और 18,200। हायर साइड पर आप 18,425 पहला लेकर चलें, उसके बाद 450 पर हल्की है रुकावट की जगह, छोटी है, इसलिए मैंने सीधा 18,500 लिखा है। उसके बाद हर 25 पॉइंट पर है 525, 550, 575 और 600 तक के टारगेट ऊपर की तरफ के। बैंक निफ्टी 43,360 के आसपास आप बंद हुए हैं और पहला सपोर्ट आपका 43,300, 43,225, दो छोटे वाले सपोर्ट है। 43,175, 43,075 दो मीडियम सपोर्ट है। 42,950 रॉक बॉटम सपोर्ट है, वो आपके लिए हो गया। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की रेंज है 43,425, छोटा सा लेवल है, इसकी वजह से जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा है लेवल तो लिख दिया जाए। अदरवाइज 43,500, 43,600, 650, ये 3 लेवल है, इस रेंज में कहीं कहीं हम पहुंचेंगे। 700, 775, 850 और जरूरत पड़ी तो 950 तक भी जा सकते हैं ऊपर की तरफ। ये आपके लिए बैंक निफ्टी। अंडरस्टूड।
कल एफआईएस की पोजीशन तो काफी तेजी से नीचे आ गई। हाँ, सबसे बढ़िया चीज ही यही हुई कल के सेशन में। इंटरेस्टिंगली कल पूरी की पूरी रिकवरी हुई दीप, और उस रिकवरी में एफआई ने लॉन्ग पोजीशन अपनी कम की है। कम की है। मैं एफएनओ डेटा आपको यही बता दूं जी। क्योंकि ये काम के हैं यहाँ पर। कैश में एफआई ने 450 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स 3000 करोड़ के बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स 1125 करोड़ के बेचे हैं। यानी आप देखिए करीबन करीबन 4000 करोड़ की नेट बिकवाली है। उसके बावजूद बाजार डे हाई पर बंद हो गए। परसों तो फिर उन्होंने शॉर्ट काटी थी, लेकिन कल लॉन्ग अनवाइंडिंग किए। तो इसका मतलब एफआईएस का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, और 59% से 49% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घट जाना अच्छा संकेत है। हल्के है तो बेचेंगे नहीं, यस, भारी है तो ही बेचेंगे। यस। तो ये अच्छी बात है। 10% कल इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, तो मैं इसे पॉजिटिव देख रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैंने एफआईएस के डेटा न्यूट्रल आज इसलिए रखे हैं, भले ही कैश में 450 करोड़ खरीदे हों, लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर बेचे भी हैं। बेचे, बिल्कुल बेचे। पोजीशन हल्की की है तो इसलिए न्यूट्रल है। और घरेलू फंड ने 500 करोड़ की खरीदारी की है, इसे न्यूट्रल या पॉजिटिव आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। सो एक तो ये हो गया। दूसरा पुट कॉल रेशो रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी का और निफ्टी का वहीं पर बढ़ा नहीं है। निफ्टी सेम है, बैंक निफ्टी में थोड़ा घट कर ही आया है 0.97 से 0.91, यानी कि हल्के बाजार हैं। तो हल्के बाजार के लिए बढ़ने के लिए जगह रहती है। विक्स थोड़ा सा बड़ा है, कोई खास बात। तो दो अच्छे संकेत है कि बाजार हल्के हैं और एफआईएस की पोजीशनिंग भी आपने देखी थोड़ी हल्की हो गई है। क्या करें सर मौजूदा पोजीशन? मौजूदा पोजीशन के बारे में दीप वही है 18,200 कल का जो स्टॉप लॉस है, आज भी वही रखना है। स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा भले, और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा 42,950, कल भी यही था, आज भी ये इंट्राडे क्लोजिंग सेम। ऊपर की साइड में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये भी स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा। ओके, कल वाले ही है सेम। अच्छा, 18,525 इंट्राडे क्लोजिंग भी 43,500 इंट्राडे, 43,700 क्लोजिंग। तो बैंक निफ्टी का तो इंट्राडे खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्लोजिंग वाला 43,700। अगर आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस में कोई बदलाव करना, फॉर एग्जांपल किसी को निफ्टी में स्टॉप लॉस 18,600 या 18,650 रखना है, आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस है जिसमें बदलाव नहीं करना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। नहीं करना चाहिए बदलाव। ठीक है, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी, स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, लेकिन यही है 18,200 का रखना है आपको। आएगा नहीं, आपको मुझे पता है अब आज नहीं आएगा, लेकिन रखिए वहीं पर रखिए क्या सेफ्टी के हिसाब से। और ऊपर की तरफ 18,450 502 छोटे लेवल है, 525 550 दो मीडियम लेवल, 575 600 तक के लेवल के लिए बेचना है। बेचने का मूड, मतलब ऐसे तो कायदे से देखा जाए तो 18,500 से बेचने का मन बनता है, लेकिन जितना आप 18,600 650 की रेंज पर आने पर बेच पाए उतना बढ़िया है। या पहले बेचें कि समझो आज अभी आपका डाउ फ्यूचर 200 है, डाउ फ्यूचर 150 हो गया या 100 हो गया, तो आप 18,500 525 पे भी सोच सकते हो। और डाउ फ्यूचर 250 300 हो जाए तो आप 18,600 के आसपास का, 550 के आसपास का इंतजार करो। तो उस वक्त का मूड माहौल देखकर आपको डिसाइड करना है कि बेचना कहाँ है। लेकिन बेचने के लिए रेंज पर बढ़िया है, 500 के ऊपर से जो रेंज शुरू होती है बेचने की, तो जितना आप ऊपर बेच सकते हो। और दूसरा, एक बार में नहीं बेचना है, टुकड़ों में बेचना है। ओके, ध्यान से सुनो, जिनको एक ही लॉट बेचना है फॉर एग्जाम्पल किसी को, तो वो हायर लेवल का इंतजार करेगा, आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मल्टीपल लॉट्स बेच सकते हैं उन्हें टुकड़ों में बेचना है। और टुकड़ों में बेचने का तरीका क्या होता है वो भी बताता हूँ जी। टुकड़ों में बेचने का तरीका ये कि लोअर लेवल पे कम, हायर लेवल पे ज़्यादा। लोग उल्टा करते हैं, पहले बेच दो जितना, फिर ऊपर आए तो बेचने के लिए खरीदने, या नीचे आए तो खरीदने के लिए एवरेज करने की जगह ही नहीं बचती। तो आज की निफ्टी की शॉर्ट से या बेचने की स्ट्रेटेजी में आपको ऊपर के लिए जगह रखनी ही रखनी, अगर आप बेचना चाहते हैं तो। समझ गया है, नहीं वो कर सकते हो बाय ऑन डिप्स, लेकिन जिनको बेचना वो बेचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, रोकने और करना भी क्यों है। जिसकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। किसी को बेच के कमाने में ज़्यादा इजी लगता है, किसी को लेके कमाना इजी लगता है, किसी को बेचना आता ही नहीं है, किसी को लेना पसंद ही नहीं है। तो सब तरह के प्राणी होते हैं दुनिया में, इसमें क्या है। तो ये बेचने के लिए आपकी रेंज है, 18,700 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 18,450 400 छोटे, 375 300 मीडियम, 250। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, सेम स्टॉप लॉस 42,950 का। दूर है, आपको दूर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। अभी यही रखिए, 9:08 पे चेंज करवा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, वो 43,100 हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, हो सकता है और भी ऊपर कर ले, बस अभी यही रखिए। 43,500 600 दो छोटे टारगेट, 650 700 दो मीडियम टारगेट, 775 और 850 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में ऊपर खरीदाने के। अब बैंक निफ्टी में भी दीप ये कि बेचने का मामला थोड़ा ट्रिकी है। डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो 43,600 पे ही बेचना बन जाता है। 600 650 700 से ही शुरू करना चाहिए,
लेकिन अगर आप मूड माहौल और अंडर करंट देखो तो लगता है थोड़ा ऊपर में बेचना चाहिए। तो बेचने की हड़बड़ी, जल्दबाजी और ज्यादा क्वांटिटी वाला लालच ना करें। हाँ, बहुत क्लियर हुआ। जितना आराम से शांति से माहौल देखकर बेचेंगे, जितना ऊपर बेचेंगे, 775 पे बेचो, 850 पे भी बेचो। अभी स्टॉप लॉस आपको 43,950 का रखना है। टारगेट जो बनेंगे 43,500, 43,425, 43,375, 43,300, 43,225, 43,125 और 43,075 तक के बड़े 8 टारगेट हैं। टारगेट बहुत है नीचे के, क्योंकि लेवल्स काफ़ी निकल कर आ रहे हैं। जहाँ कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड होता है कि एकदम सही लेवल पर आकर, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल था, एकदम सपोर्ट रेंज पे वहाँ लेने का, वैसे बेचने का भी कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि अगर एकदम सही जगह जा रहा है तो वहाँ बेचना चाहिए। वो सही जगह 18,700, 775 से शुरू होती है, उसके पहले नहीं होती। तो वहाँ पे इनिशिएट करना ठीक है। अब 600 पे रुक जाए, कई बार ये होता है कि फिर लगता है अरे मिस कर गए, बेचना। लेकिन हड़बड़ी में नहीं बेचना है। जहाँ कॉन्फिडेंस वाली रेंज है, अगर माहौल में आपको विपरीत और सही लेवल पे मौका मिल रहा है तो वो देखना है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए नई पोजीशंस बनाने और बेचने की सलाह जी की तरफ से। बैन लिस्ट में भी अपडेट है, बलरामपुर और बीएचईएल बैन से बाहर आ गए हैं, जो कैसा हम आपको बता भी रहे थे। बैन से बेनिफिट में कल दोपहर को आईआरसीटीसी, पीएनबी, जीएनएफसी, डेल्टा कॉप और इंडिया वेल्थ हाउसिंग ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स 18,400 जहां आप लगभग बंद हुए हैं, उसके ऊपर खुलेंगे। 18,400 के कॉल्स पर 66 लाख शेयर हैं। तो अब गैप से खुलने के बाद 18,375, 18,425 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए सबसे की लेवल ये नोट कर लीजिए, 18,375, 18,425। ओके, ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। आज जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी, और वो जल्दी तोड़ेगा भी नहीं। एक बार ऊपर खुलने के बाद शायद ना तोड़े आसानी से। तो 375, 425 ये नोट करके रख लीजिए। ठीक है। ऊपर हल्की फुल्की रुकावट 18,500 के कॉल्स पर 77 लाख शेयर है, 18,600 पर 82 लाख शेयर है। तो इस रेंज में कहीं न कहीं जाकर आप रुकेंगे। आज का टॉप 18,500 होगा, 18,600 होगा, या बीच में कहीं 525, 550, 575 होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी रेंज में होगा, ये बराबर है। ये अपने कह सकते हैं 500 से 600 की रेंज में कहीं न कहीं आप टॉप बनाएंगे। ठीक है, ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी 43,000 वैसे मजबूत सपोर्ट है, लेकिन दीप 43,200 के नीचे ही आप नहीं जाएंगे। तो जिनको 42,950 दूर का स्टॉप लॉस लग रहा है, उनके लिए राहत की खबर है। एक बार जैसे आपने 43,500 पार किया, जो आप करेंगे, 43,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा, जहां 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 43,200 के पुट पर। 43,500 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 30 लाख शेयर है, इसके आसपास आप खुलेंगे और 43,500 पार करके टिके तो फिर उसके बाद बढ़िया खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो आपको इवेंचुअली 44,000 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। बीच में छोटी रुकावट 43,700, 43,800 के आसपास है, छोटी रुकावट। तो आज बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल जो मेक और ब्रेक है वो 43,500 है। 43,500, ठीक है, डन, अंडरस्टूड सर। अच्छा, बाय द वे, जो 1-2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, मस्त साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बोल दिया है फिर से कि मैं क्विट कर दूंगा सीईओ, बट मुझे एक ऐसा पागल आदमी चाहिए जो मुझे रिप्लेस कर सके। ट्रम्प साहब है ना? ट्रम्प साहब, हाँ, ट्विटर के सीईओ। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो हमें बताओ। किसे भेजेंगे? वो होते अपने पास लंबी लिस्ट। फ्री बैठे हैं काफी लोग। मतलब ट्रम्प साहब से बढ़िया कौन मिलेगा? उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है एक बार जरा? वो बोल रहे हैं कि आई विल रिजाइन एज ट्विटर सीईओ एज सून एज आई फाइंड समवन फूलिश इनफ टू टेक माय पोस्ट। मतलब उन्होंने अपने आप को तो सर्टिफिकेट दे दिया, वही उन्होंने बोल दिया है। अब नए आदमी में कॉन्फिडेंस दिखाओ। नहीं तो कौन आदमी? अच्छा, मुझे तो ये दे तो भी मैं ना लूँ। अब तो हाँ, मैं तो अपने आप को समझदार समझता हूँ। तो इंडिया से तो कोई नहीं जाएगा। नहीं, इंडिया से ऐसा नहीं है, जाने में जा सकते हैं, मैं तो ना जाऊँ। अगर देखो दीप, सिंपल सी चीज है जी। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, खुद की इज्जत खुद को ही करनी पड़ती है। आप ही अपनी नहीं करोगे, दूसरे कहाँ से करेंगे, है ना? तो अगर दीप को दीप पसंद नहीं है, अनिल सिंह को अनिल सिंह भी पसंद नहीं है, अरे यार मैं ही सोचूं मैं कैसा इंसान हूँ, दीप सोचे दीप के मैं कैसा इंसान, तो दूसरों को कैसे पसंद आएंगे हम? तो इस मामले में फॉर्मूला जो है ना, अनिल कपूर का सही है। अच्छा, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। तो उनसे सीखना चाहिए जिंदगी कैसे जी जाती है। एवर यंग, और मतलब लाइफ को जीने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब तो वो वाली चीज है। तो ट्रम्प साहब, आपके लिए एक नौकरी है, एलन मस्क साहब दे रहे हैं, ले लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात वो
बिजी भी रखेंगे ट्विटर को। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुझे रोज तो रोज सबसे- कुछ ना कुछ आएगा नया। भाइयों जरा एक बार ट्वीट करके मुझे बताइए कि क्या एलन मस्क के उत्तराधिकारी सबसे बढ़िया ट्रम्प हो सकते हैं, या अगर वो नहीं तो कौन? और अगर हिंदुस्तान में से आप किसी को भेजना चाहते हैं ट्विटर के सीईओ के तौर पर, तो आपकी नजर में वो शख्स कौन है? मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरे अलावा बताइएगा किसको आप डेप्यूट करना चाहेंगे अगर आपको अपॉइंट करना हो। जरा मुझे ट्वीट करिए भाई, मैं कुछ मजेदार अच्छे आंसर्स देखना सुनना है। बिल्कुल, बात भी करेंगे उसके बारे में। अच्छा, ये तो कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा है सर। एक बड़ा मुद्दा कल जो सामने आया, सेबी की बोर्ड बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कई सारी हमारी खबरों पर मुहर लगती हुई दिखी, और एक एक करके इन सब चीज़ों पर बात करनी। एक बार पहले सुन लेते हैं सेबी चेयरमैन का क्या क्या कहना था कल के बड़े डिसीजंस पर, और फिर इन पर आपकी राय भी लेंगे। आई थिंक मुझे कोई याद दिलाएं कि हमने फ्रीडम दी थी स्टॉक एक्सचेंजेस को सर, काफ़ी महीने हो गए, इनको दी थी हमने फ्रीडम कि आपको बढ़ाना था आप बढ़ाई। हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने फैसिलिटेट किया है। इज दैट राइट? यस, मैंने Exchanges can take their view. We are also permitting upward revision of the buyback price right up till 1 day prior to the record date. If somebody is taking a decision on the basis of the buyback price, then he needs to know that before the record date is recorded and the cutoff is made. And overall, we hope that this will really streamline the buyback process. Also create a level playing field for all investors once the stock exchange route is phased out. ओके, तो बड़े कदम आए अनिल जी, और इन पर हमने भी बात करी थी, हमने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कि ये मुद्दे हैं जो सेबी उठा सकता है। पहले तो जो ट्रेडिंग टाइमिंग के एक्सटेंशन का है, सेबी तो कह रहे हैं हमारी तरफ से पूरी मंजूरी है, ये तो एक्सचेंजेस का कॉल है। एब्सोल्युटली, और काफ़ी समय से है, ऐसा नहीं कि अभी कोई मंजूरी दी है, काफ़ी समय से हुई है। तब से पहले चर्चाएं चलती थी। ये तो अभी क्या कि 2 दिन पहले जो ये बैठक हुई है जी, ब्रोकर्स की, जो आमतौर पर हर साल बजट के पहले होती है, वो अपनी बजट की विश लिस्ट भेजते हैं, बनाते हैं जी। इसी बहाने मीटिंग करते हैं, चर्चाएं करते हैं और सारे मुद्दे पर होते हैं। उसमें ये मुद्दा निकला ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने का, तो वहाँ से मामला है। तो सेबी की तरफ से तो कब से ही क्लीन चिट ही है, ग्रीन सिग्नल ही है। अब एक्सचेंजेस को डिसाइड करना है, ब्रोकर्स को डिसाइड करना है। अब वो ये कि पहले कौन करे, ठीक है। तो अगर एक एक्सचेंज करेगा तो दूसरा करेगा ही। जाहिर सी बात है, ज़्यादा इंटरेस्ट एनएससी का होगा करने में, क्योंकि बीएससी के डेरिवेटिव्स तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, एक्टिव न हैं। और अब खुद आशीष चौहान साहब बीएससी से एनएससी पहुंच चुके हैं, तो कॉल तो उन्हें ही लेना है। अगर सिस्टम रेडी होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, तो लॉन्च हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि फ़ायदा तो सीधा सीधा एनएससी को होना है। अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड होंगे, या मतलब ऑप्शंस, सॉरी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स ही होंगे, या फ्यूचर्स ही होंगे, तो वो तो सीधा वॉल्यूम एनएससी पर ही जाना है। तो आई थिंक अब देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, सेबी चेयरपर्सन ने एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन ये तो ठीक है, कब होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। और उस पर कल हमने जो पोल किया, उस पर भी राय बड़ी बटी आई। 60-40 है। 60% लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग का समय बढ़े, 40% लोग चाहते हैं कि ना बढ़े। और मतलब पार्टिसिपेशन भी अच्छा था दीप, ऐसा नहीं कि मतलब लोगों ने दिल लगा के, दिल खोल के वोटिंग की है। 16,400 वोट आए टोटल। वाह, 16,400 साइज, बढ़िया बढ़िया। 61% लोग मानते हैं कि आपको टाइम बढ़ाना चाहिए। 39% लोगों का मानना है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये पोल चूंकि मैंने इनिशिएट किया था, मैं इसमें भाग नहीं लिया, मैं अपना वोट दे नहीं पाया। नहीं तो हो सकता है परसेंटेज बदल जाते कुछ। मेरा भी तो वजन किस डायरेक्शन? मेरा डायरेक्शन वैसे, मेरा डायरेक्शन के मामले में ये है कि ट्रेडिंग का समय पूरे मार्केट के लिए तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। इंडेक्स के लिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो फ्यूचर्स के लिए कर सकते हैं। खाली फ्यूचर्स, उसमें भी ऑप्शन, जैसे यूएस का डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स और फ्यूचर, बस वही। लेकिन एक्चुअली उससे होना जाना कुछ नहीं, हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं है। खाली इंडेक्स ट्रेडर्स को थोड़ा सा ठीक है कि वो आपको बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे, बस वो वैसा ही है। ऐसा है। एनीवे, सो चलिए, तो ये आपके लिए हाँ, लेकिन 2 काम की चीजें कल सेबी के बोर्ड से निकल कर आई है। सबसे पहला बायबैक वाला, ये बहुत अच्छी चीज हुई है, जो बायबैक का उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि फोकस टेंडर ऑफर पर होना चाहिए। और ये सेबी चेयरपर्सन ने बहुत जोर देकर ये बात कही है कि बायबैक खाली भाव को सपोर्ट करने के लिहाज से, सेंटिमेंट सुधार करने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो इंटेंशनली वाकई में बायबैक शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है वो। अब जो नहीं पढ़ पाए वो अनपढ़ है। बहुत क्लियर मैसेज है। और प्रोसेस छोटी करो। इतना टाइम क्यों?
तो 18 दिनों में प्रोसेस तय करना, और ये ओपन मार्केट परचेज वाला क्या है, क्यों है ना? जो ट्रांसपेरेंट, उन्होंने साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा टेंडर बायबैक में, बिल्कुल वही करना चाहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत बहुत अच्छा बदलाव है। कुछ छोटे मोटे बदलाव और हुए हैं, लेकिन एक बड़ा काम का बदलाव होने जा रहा है, और ये सबसे बढ़िया कल की बोर्ड बैठक में जो निकल कर आया, सबसे बढ़िया, द बेस्ट, वो ये है कि अगर किसी ब्रोकर का सिस्टम टेक्निकल ग्लिच से, कोई परेशानी से सिस्टम डाउन है, सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सचेंज पे सीधा अपना सौदा काट सकते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी सेबी की तरफ से हो गई है, अब ब्रोकर्स और एक्सचेंज को तैयार होना है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, और बहुत लंबा सोच के साथ, और बहुत अच्छा बदलाव है। क्यों है, मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा हर रोज हमें कम से कम एक दो ब्रोकर के बारे में ट्वीट आते हैं, आज सर इसका सिस्टम डाउन है, आज उसका डाउन है, कुछ बड़े के होते हैं तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कई बार उनको लगता है कि हम खाली उन्हीं की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं। बात तो वैसे हम सबकी करते हैं, जो जितना बड़ा उसकी ज़्यादा उतनी बात होती है। सो अगर समझो किसी ब्रोकर की टेक्निकल इश्यूज है, सिस्टम डाउन है, लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो कम से कम आपकी जो पोजीशन है, नई पोजीशन तो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना है, अगर एक्सचेंज आपको सीधा वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, या ये आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो सेबी ने ये मास्टर स्ट्रोक डाला है कल, जो टेक्निक, क्योंकि देखो आप कितने ही नियम बनाएंगे, कितना ही कुछ भी करेंगे, लेकिन एक तो टेक्निकल ग्लिच ऐसे ना, कभी कोई ये नहीं कह सकता गाड़ी कहाँ चलते चलते रुकेगी, भले आप हर रोज सर्विसिंग कराएं, करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि होने के बाद करें क्या, और ये होगा फ्रिक्वेंटली। एक्सचेंजेस डाउन हो सकते हैं, तो ब्रोकर के सिस्टम तो कितना ही खर्चा करे, ब्रोकर की तो एक लिमिटेशन है ना टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ये होने है, तो उसका ऑल्टरनेट जो सेबी ने सोचा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, ऐप पर ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, रिमोट प्लेसेस से ट्रेड करते हैं। आजकल तो देखिए, जितने हिंदुस्तान में महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में नहीं रहे, उससे ज़्यादा गाँव में फैल गए। हर छोटी छोटी जगह आजकल मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब 20 से 30 साल वाले बच्चे क्या गजब एक्टिवली करते हैं, अरे मतलब जबरदस्त। और ऐसा नहीं कि खाली ट्रेड कर रहे हैं, अंदाज से भाव समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। ये बड़ा बदलाव आ रहा है। और एक समय था दीप, जब मैंने करियर शुरू किया, तब स्टॉक मार्केट को मैक्सिमम लोग स्पेकुलेशन की तरफ देखते थे, मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम लोग। अरे वो हमारे जमाने में तो अगर कोई कहता कि मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडर, शादी नहीं होती थी उसकी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सवाल ही नहीं। आज भी ऐसा इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। लोग बोले और क्या करते हो? अच्छा अच्छा, उसको मेन हो मानते हैं। और क्या करते हो? तो हमारे तो टाइम पे देते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, नहीं क्या, पता नहीं क्या करेगा भाई। सो अब तो कम से कम ट्रेडिंग को एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पर लोग देख रहे हैं, और एक्सेप्टेंस आ रही है। ये बड़ा बदलाव पिछले 2-3 सालों में हुआ है, जो आपका इक्विटी कल्चर पूरे देश में बढ़ा रहा है। तो आई थिंक कुछ अच्छी चीजें हो रही है, और इसके लिए सेबी को धन्यवाद देना चाहिए। ये फैसला बहुत बेहतरीन फैसला है कि अगर ब्रोकर्स के सिस्टम खराब हो, टेक्निकल ग्लिच हो, इनफैक्ट कहीं कहीं आगे एक्सचेंज का भी कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन चूंकि ट्रेड एक्सचेंज पे करना है, तो एक्सचेंज के सिस्टम के केसेस में आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ब्रोकर वाली रिस्क अगर क्लाइंट की खत्म हो गई, सिस्टम डाउन है, नया सौदा ना भी कर पाए, अपना सौदा काट पाए, ये भी अपने आप में। ये बात आपने उठाई भी थी, हमने बिल्कुल उठाई थी, करना चाहिए, करना चाहिए। आ गया कदम से भी। देखो काम तो होता है ऐसे भी में, जाहिर सी बात है, बड़ी चीजें हैं। फ्रेमवर्क बनाने के पहले आपको सारे जितने लोग हैं उनसे डिस्कशन करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझने होते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेंसस बनाकर एक डिसीजन पे आना होता है। तो हम तो क्या है, आज मैटर आया बोल दिया, जिसको काम करना है उससे तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। चलिए, तो इन्वेस्टर्स के हित में बड़ा फैसला सेबी की तरफ से आया, और भी कई सारे फैसले जो आए हैं आपके सामने हमने रख दिए हैं। आइए अब आईपीओ का 9 बजे करेंगे। आईपीओ 9 बजे, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आईपीओ 9 बजे जुड़िए हमारे साथ, जानेंगे उसके बारे में भी। तब तक क्या करना है आपको, आज खबरों के दम पर कहाँ पर रिएक्शन आ सकता है और ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं। आइए, अरमान नुपुर, आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। जी, सबसे पहले तो एमपीसी के जो मिनट हैं वो जारी होंगे। मनसुख मांडविया साहब जो हैं वो आज कोविड पर सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स के साथ जो है मीटिंग करने वाले हैं, वो दिन में 11 बजे तक होने वाली है। कीस्टोन रियल्टर्स की बात करेंगे तो 50% जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। जीआईसी, जहाँ पे बोर्ड बैठक में सामान्य मामलों के साथ साथ मंजूरी और विचार वहाँ पर किया जाएगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात करें तो सिक्योरिटीज जारी
कर फंड जुटाने पर विचार करेंगे। ज़ोडिया क्लोथिंग, जहां पे प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाले हैं। और स्टर्लिंग ऑन विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे उनका OFS है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज से खुलता हुआ दिखेगा। IPO में कैफिन टेक्नोलॉजी IPO का बंद होता हुआ दिखेगा। और एक्स डेट है शीला फोम में, जहां पे बोनस इशू है 1:1 का। और ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखें तो USA का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का दिसंबर का जो डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। और अब ओवरऑल IPO अपडेट और OFS अपडेट अगर आप देखेंगे तो कैफिन टेक्नोलॉजी IPO जो आज बंद होने वाला है, अभी तक जो टोटल जो सब्सक्रिप्शन उनको मिला है वो 70% का मिला है, जिसमें रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 74% भरता हुआ दिखा है। और QI भी अगर आप देखेंगे तो पूरा भरता हुआ दिखा है। वही इलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे, जिनका आज डे 2 है, वहां पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 37% का है, वही रिटेल का हिस्सा 55% भरता हुआ दिखा है। हालांकि QI भी अभी तक 1% ही भरा है। और अंत में स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, जहां पे OFS अपडेट है, नॉन रिटेल पोर्शन का जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 153% जो है भरता हुआ दिखा है। और OFS में अब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे अपडेट्स ऑन IPOs पर भी फोकस। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आज की? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टील कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आते देखिए, जो चाइना से आयातित होती है स्टेनलेस स्टील और स्टीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स, उस पर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है आने वाले 5 साल के लिए। और जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर लिखा है उन्होंने कि रिपोर्ट में ये लिखा है उन्होंने कि घरेलू इंडस्ट्री में जो नुकसान हो रहा है उसी के चलते इस ड्यूटी को लगाया गया है। तो आज स्टील कंपनीज फोकस में रहने वाली है। जुबिलेंट फूडवर्क, जहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की 20 मिनट की डिलीवरी सर्विस अब लॉन्च कर दी गई है। 14 शहरों में इसे लॉन्च किया गया और 20 जोन्स में इसे फर्स्ट फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भी देखें तो डोमिनोज के कंपनी की तरफ से बयान आया कि 1300 नए आउटलेट्स जोड़े जाएंगे और ये जोड़ने के बाद करीबन कंपनी के पास 3000 आउटलेट्स होंगे। तो आज जुबिलेंट फूडवर्क्स भी फोकस में रहने वाला है। हीरो मोटो, जहाँ पे एक्सपल्स 2000 T4 वॉल्स की लॉन्च की गई है, करीबन इसकी रेट देखें तो 1.25 लाख की इसकी कीमत रखी गई है। श्याम मेटालिक्स, जहां पे मित्तल कॉर्प में अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर दिया गया है। तीसरे चरण जो था, अगर डील अमाउंट तो नहीं दिया गया, अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 450 करोड़ की ये डील आती है। और इसके बाद कंपनी केपेक्स में आने वाले 5 साल में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। सिटी यूनियन बैंक, जहां पे FY 22 के लिए RBI ने नॉन साइट इंस्पेक्शन किया, जहां पे करीबन 260 करोड़ के NPA डाइवर्जन का पता चला है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। डिक्सन टेक, जहां पर फॉक्सकॉन इंडिया और पेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्सिडरी है डिक्सन की, उनको PLI में इंसेंटिव देने को अब मंजूरी मिल चुकी है। पेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी की डिक्सन की सब्सिडरी है उसे करीबन 60 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। जागरण प्रकाशन, जहां पर इक्विटी शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट अगर हम देखें तो वो 6 जनवरी रखी गई है। बल्क डील से सुदर्शन केमिकल आज फोकस में, क्योंकि नॉगस बैंक ने करीबन 7 लाख शेयर्स बेचे। 1% इक्विटी है, 377 के भाव पर उन्होंने इस डील को किया है। ओके, तो ये है आपके लिए आज की सारी खबरें और कुछ ब्लॉक डील्स भी जो आपको होते हुए दिखी हैं कल। सुदर्शन केमिकल्स में आपने एक्शन देखा है, इस पर रखेंगे नजर। आइए, ब्रोकरेजेस कितनी रिपोर्ट्स हैं आज की, क्या कह रही हैं, जानते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं कहाँ है आज एक्शन? गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक्शन तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अच्छी बात है मेरे लिए। L&T यहाँ पर देखिए लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज है। JP Morgan अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2163 की क्लोजिंग है, 2200 रुपये का लक्ष्य दिए। भारतीय एयरटेल पर कल भी हमने देखा तो रिपोर्ट्स आई थी, आज भी नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा, 855 रुपये के लक्ष्य लिए, 829 की क्लोजिंग है। और अंत में वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर नोमेरा लंबे समय से अपने व्यू पर इंटैक्ट है, अभी भी रिड्यूस की रेटिंग दे रहे, 8 रुपये 25 पैसे कल की क्लोजिंग है, 8 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। 3 स्टॉक हैं, L&T, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ओके, L&T, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बस तीनों ही हैं। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को तो एक ही मानेंगे हम रिपोर्ट। वोडाफोन आइडिया को तो हम मानेंगे क्यों, रिपोर्ट है आपके पास में, तो दो ही आइए। थोड़ा एक्सटेंड करना था इसके लिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ढेर सारी रिपोर्ट्स जो आज आशीष ने आपके सामने रखी। आइए बढ़ते आगे, हम रखते हैं आपके सामने एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स पिक ऑफ द डे के साथ। स्वागत है आप सभी का। कुणाल जी सुप्रभात। ओहो, आज कुणाल जी कुछ विशेष लग रहे हैं, लग रहा है ना? बर्थडे तो नहीं कुणाल जी आपकी, मंथली वाली?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा बर्थडे नहीं है, हाँ। लेकिन अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है अनिल जी कि आज राकेश बंसल जी अनिल जी मेरे गरीब खाने में पधार रहे हैं। ओके तो अनिल जी उसी उपलक्ष्य में अनिल जी इतना तैयार हुआ हूं मैं। ओके, तो जैसे राकेश जी का मिडास टच आपके गरीब खाने तक पहुंचेगा, आप दीवाने आम से दीवाने खास हो जाएंगे। बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी भी करना चाह रहे हैं। जी बंसल जी। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, ये मैं ये बता रहा था अनिल जी, और अनिल जी गिफ्ट हैम्पर भी ले लिया है मैंने, साथ में इनको ये भी बताया है। अच्छा। तो बड़े वाला गिफ्ट हैम्पर लिया है। अब मेरे आने की खुशी है कि गिफ्ट हैम्पर मिलने की खुशी है। किस उपलक्ष्य में ये तैयार हुआ अनिल जी, ये तो आप सबसे बेहतर जानते हैं, अंदर की बात है। तो पूरा मैसेज इन्होंने बताया नहीं अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो दावत होगी आज, मिलेंगे कुणाल जी राकेश जी। तो बताएं सर, पिक ऑफ द डे कुणाल जी। बस अनिल जी गिफ्ट हैम्पर में गिफ्ट हो अनिल जी, केवल हैम्पर ना हो। ये अनिल जी मेरी बंसल जी से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल जी। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है ओएनजीसी पर पहले भी मैंने और राकेश जी ने निचले स्तरों पर खरीदारी की राय दी। अब स्टॉक में 2 दिन का करेक्शन पूरा हो गया। कल निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई, बुलिश हैमर पैटर्न बना है। तो मेरी राय में खरीदारी करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 144 रुपए पर, 144 पर, जो कि कल का लो है। और मुझे लगता है कि 149, 153 के लेवल्स ओएनजीसी पे देखने को मिलेंगे। तो मेरी खरीदारी की राय। तो ये है आपके लिए ओएनजीसी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बंसल जी बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहले तो मेरी पसंद का शेयर है जैकॉप। काफी लोगों की धड़कनें लगी हुई हैं कि ये स्टॉक कब चलेगा। स्टॉक चलते चलते स्टॉक में ब्रेक लग गई थी, अब स्टॉक उड़ने दौड़ने को तैयार है। तो जैकॉप में खरीदारी की राय है। 158.50, 158.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। 174 का पहला टारगेट है। एक बार 174 आएगा तब तक सबके रडार पे आ जाएगा। तो जैकॉप है मेरा पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी, आज सुबह जब आप बात कर रहे थे वो स्टॉक मार्केट की, तो उसमें अनिल जी थोड़ा सा एक एडिशन है। एक जमाने में नहीं अनिल जी, अभी कुछ साल पहले तक भी कोई आदमी बोलता था ना, शेयर बाजार में काम करता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता था, लड़की का फादर लड़के से पूछता था तो घर कैसे चलता है अनिल जी। मतलब कि अभी 8-10 साल पुरानी बात ही है, तब तक तो यही सीन था अनिल जी। आपकी तो शादी वो डी फार्मा वाली डिग्री के बेसिस पे हुई होगी बंसल जी। नहीं अनिल जी, उसमें भी काफी स्ट्रगल थी अनिल जी। तब तो बी फार्मा को केमिस्ट्री मानते थे अनिल जी। अच्छा। ओहो, लाइफ में बड़ी जद्दोजहद करके आगे पहुंचे बंसल जी, इतनी दो विशेषताएं होने के बावजूद, जिसकी वजह से जिंदगी भर कुंवारे रह सकते थे। लेकिन देखो ईश्वर की इच्छा ये थी कि इनकी शादी हो जाए। बधाई हो बंसल जी एक बार फिर से आपको। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। कल के सेशन में भी 940 का स्टॉप लॉस दिया था। 940 रुपए 45 पैसे से स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। आज लग रहा है बढ़िया बाइंग नजर आएगी। पहला टारगेट 961 का होगा, दूसरा टारगेट 970 का होगा और पोजिशनल टारगेट 990 तक एक्सिस बैंक में नजर आते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 939 का। ओके, 939 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी एक्सिस बैंक में। अमरीश सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक है टाटा केमिकल्स। ये वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का, विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। सोडा ऐश के अलावा इन लोग बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सीमेंट, सॉल्ट और मरीन केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग फोकस है कंज्यूमर, एग्री और स्पेशलिटी बिजनेस पर। Q2 के जो अर्निंग्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे अक्रॉस द बोर्ड। एबिटा करीब 84% अप था, नेट प्रॉफिट करीब 3x हो गया था। जनरली मॉनसून में डिटर्जेंट मार्केट जो एंड यूज़र है सोडा ऐश का, वहाँ पे डिमांड डल रहता है, पर Q3 से अच्छा पिकअप होता है। तो Q3 और Q4 के जो नंबर्स रहेंगे काफ़ी अच्छे रहेंगे। और टाटा केमिकल्स का केपेक्स प्लान भी ऑन ट्रैक है टिल 2027। और ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं कि मेजर कैपेसिटीज नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट टिल 2030। तो कंपटीशन इज अंडर चेक और शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होंगे। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY 24 है करीब 74 रुपीज़ का, और यहाँ मेरा टारगेट बनता है 1332। तो ये है आपके लिए
राय अमरीश सर की तरफ से टाटा केमिकल में खरीदारी की। सुमित जी हैं तैयार। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर तेजी का मूव भी देखने को मिलना चाहिए और अब ये जो करेक्शन के बाद यहाँ से वापस एक अच्छा मूव स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें जल्दी ही आने वाले दिनों के अंदर या नए साल की शुरुआत के साथ 19,000 प्लस के लेवल जनवरी महीने के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो इसके लिए तेजी के साइड का व्यू लेके चलने में यह फायदा रहता है और अब यहाँ से एक बढ़िया मूव स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। 7,000 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 7,250 से 7,300 तक के ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। पोजिशनली 7500 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 7,000 के स्टॉप लॉस से 7,250 7,300 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट में। सुमित जी की तरफ से राय। और दीप, हाँ, आज के लिए सीमेंट स्टॉक्स फिर से एक्शन में आ सकते हैं जी, तो ये भी तैयारी रखिए, यहाँ पर पॉजिटिव रहिए। ये राय सुमित जी की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो है नज़र अल्ट्राटेक सीमेंट पर। आइए कुछ और काउंटर्स जो आज रेडार पर रहने चाहिए। जुबिलेंट फूड, इसमें इंटरेस्टिंग खबर आई है। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो वैसे 30 मिनट डिलीवरी के लिए जाना जाता है और डिलीवरी का टाइम 20 मिनट कर रहा है। सिलेक्ट सर्विस है, 14 शहरों में ये लॉन्च की जाएगी, 20 जोन्स में ये डिलीवरी की जाएगी इन 14 शहरों में। तो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। साथ ही डोमिनोज के 1300 नए आउटलेट जोड़ने की इनके प्लान है। 3,000 तक ये संख्या ले जाने का प्लान बना रहे हैं। तो एक्सपेंशन भी आ रहा है और नई डिलीवरी मॉड्यूल भी ट्राई कर रहे हैं। तो कुणाल जी भी शाम को ट्राई करना चाहते हैं आज। हाँ, ऑर्डर 20 करेंगे मिनट वाला। हाँ। 2 वजह से। पहली वजह तो ये कि अगर 20 मिनट में नहीं आया तो फ्री मिलेगा। हाँ। और दूसरी वजह कि जल्दी से बंसल जी वापस 20 मिनट में खा पी के निकल जाएंगे। ये 2 वजह से। कुणाल जी चार्ट देकर अपनी राय दीजिए कि क्या ये दोनों वजह सही है? अनिल जी देखिए, अनिल जी बात तो आप सही कह रहे हैं, मेरे भी मन में विचार आया था, लेकिन अनिल जी बंसल जी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं अनिल जी। उनको एक पर्टिकुलर तरह का चीज़ पसंद नहीं है, कभी पिज़्ज़ा का बेस पसंद नहीं है। तो अनिल जी जो उन्होंने फार्मा की पढ़ाई की अनिल जी, उसके बाद खाने पीने और न्यूट्रिशन के बारे में इतना ज्ञान उनको हो गया है कि अब उनको साधारण खाना खिला पाना आसान काम नहीं है अनिल जी। तो इसीलिए घर में ही पकवाना पड़ेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया है, कुणाल जी के हाथों का बना हुआ खाना ही पसंद करते हैं बंसल जी, ये अच्छी बात है। तो कुणाल जी के लिए आज मार्केट बंद होने के बाद कल अगर पिक ऑफ द डे ना आए तो कोई हम आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आइए अमृतसर से भी ली जाए राय। अमृतसर जुबिलेंट फूड, राय दें अपनी। देखिए, जुबिलेंट फूड में हम लोग ये देख रहे थे कि सेम स्टोर्स ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। नए ब्रांड्स भी उन्होंने ट्राई किया, वो भी उतना चला नहीं है। तो सो ग्रोथ एक्चुअली हैज टू कम ओनली फ्रॉम द डोमिनोज ब्रांड, और वो भी आएगा एक्सपेंशन के थ्रू। और अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है 1300 स्टोर्स, आई थिंक दिस शुड बी लाइक पॉजिटिव। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड होगा जुबिलेंट का, बट देन विल हैव टू लुक एट द अर्निंग्स क्यू एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 क्वार्टर्स, उसके बाद ही मैं बाय दूंगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड देखना पड़ेगा। नहीं है, ज़्यादा अपसाइड ही आना चाहिए। तो जुबिलेंट फूड चार्ट्स पर भी नज़र है इसकी और फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है और नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं कंपनी पर, जिस पर आपको रखनी है नज़र है हीरो मोटोकॉर्प पर। नई बाइक लॉन्च करी है, एक्सपेल्स 200T, ये लॉन्च की गई है। करीब 1.25 लाख की ये बाइक है जो इन्होंने लॉन्च करी है। बंसल जी, हीरो मोटोकॉर्प जरा एक बार चार्ट्स पर देख ले। कल बाकी ऑटो शेयर्स में थोड़ा एक्शन जरूर दिखा था, हीरो मोटो सुस्त था। दीपांशु यहाँ पे देखें तो सुस्त था, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है और इसने डे बिफोर यस्टरडे के हाइस को भी क्रैक करने के लिए अटेम्प्ट करा था। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है और यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की भी राय है। 2747 2750 से 2-3 रुपए नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की राय होगी। और टेक्निकली मुझे लगता है 2840 2840 से लेकर 2850 के लेवल्स, ये स्टॉक ऊपर में दिखाने का दमखम रखता है। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, ये और ऊपर जाने के दमखम रखता है। हीरो मोटोकॉर्प और बाकी ऑटो स्टॉक्स पर रखनी है नजर। श्याम मेटालिक्स, यहाँ पर इंटरेस्टिंग खबर है, इन्होंने मित्तल कॉर्प का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इनकी टोटल कैपेसिटी करीब 9 मिलियन टन पर एनम से बढ़कर 14.5 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। तो अच्छा कैपेसिटी एडिशन है और 5 साल में 10,000 करोड़ का केपेक्स भी करने वाले हैं। चार्ट सुमित जी एक बार जरा देखिए, श्याम मेटालिक्स की 290 पर कल क्लोज हुआ था।
दीपांशु, स्टॉक के अंदर वैसे तो दबाव है, ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर है, उसके बाद स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर लेवल्स पे इसमें सपोर्ट लिया हुआ है जहां पे 270 280 का इसका सपोर्ट बना है। तो श्याम मेटलिक्स के अंदर यहाँ से ऊपर में 300 रुपए का हर्डल बनेगा और 300 का लेवल टूटने के बाद 320 से 325 तक का मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल काउंटर साइडवेज है, एक रेंज वार्ड मूव पे दिखा रहा है, तो कोई फ्रेश खरीदी के संकेत तो अभी नहीं मिल रहे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चल सकते हैं, जिसमें 300 का पहला टारगेट बन सकता है और 300 का लेवल निकलने के बाद 350 तक के लेवल आने वाले दिनों में श्याम मेटालिक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो 350 तक के लेवल्स आपको श्याम मेटालिक्स में दिख सकते हैं, इस पर रखिए नजर। आज एक्विजिशन और केपेक्स की बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो मैंने कल बात किया था, अडानी एंटरप्राइजेस। कल भी इसमें मूव आई, कल इनफैक्ट मूव की शुरुआत थी और ये स्टॉक ऐसा है जब मूव आती है तो इसमें 2 से 3 दिन तक मूव बनी रहती है और अच्छी खासी मूव आती है। 4165 का बंद है, 4113 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एक 1.5% का रिस्क होगा। पहला टारगेट 4280 जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए और पोजिशनली 2 से 3 दिन में भी 4 दिन ये स्टॉक 4500 तक जा सकता है। मेरे हिसाब से ये अगले हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक भी हो सकता है। ओके, तो 4500 की तरफ जा रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, इस पर रखनी है आपको नजर। काउंटर आज रेडार पर रहना चाहिए। मूव आपको आती हुई दिख रही थी सिटी यूनियन बैंक में, बट इसके लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है और वो ये है कि आरबीआई ने एनपीए डाइवर्जेंस ढूंढा है। करीब 260 करोड़ का एनपीए डाइवर्जेंस है पिछले वित्त वर्ष के लिए। रिसेंटली इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद ये निकल कर आया। तो सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर आप एक नेगेटिव खबर आते हुए दिख रहे हैं, 260 करोड़ का एनपीए डाइवर्जेंस। मुदित जी, एक बार सिटी यूनियन बैंक का चार्ट देखें सर। कल एंड में थोड़ा बैंक्स रिकवर हो रहे थे 190 के आसपास, क्या रहा है इस पर? यहाँ से करेक्शन आ सकता है 178 तक की डाउन साइड, 10 रुपए नीचे तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। केवल कल तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन लास्ट वीक का अगर हम वीकली चार्ट्स देखते हैं तो वहां पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद कल फॉलोअप बाइंग देखने को मिली है। तो जो फॉलोअप सेलिंग नजर आई है, तो बिल्कुल जो चार्ट्स बने हैं यहाँ से भी और करेक्शन आएगी। 178 पर मेजर सपोर्ट है, 178 अगर होल्ड कर लिया तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर नहीं कर पाया तो ये काउंटर 166 रुपए तक की भी करेक्शन दिखा सकता है। तो इन लेवल्स पर अगर किसी के पास पोजीशन है, थोड़ा रिस्क लेके अगर होल्ड करना चाहता है तो 178 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। उसका ब्रेकडाउन होता है तो 166 तक की करेक्शन सिटी यूनियन बैंक में नजर आती है। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक एनपीए डाइवर्जेंस निकल कर आए सामने, देखते हैं आज रिएक्शन स्क्रीन पर कैसे आते हुए इस पर दिखेगा। और भी स्टॉक्स पर करनी है चर्चा, आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।